बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी है और दिन है मंगल का। अहम केस, बड़ा केस, जिसका फैसला बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। उस केस का फैसला जो है वो महफूज हो गया है। मुख्तसर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मुमकिना फैसला जो है वो क्या होगा, जाते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्या कहा है। लेकिन एंड पे रात में ज़रा बात करेंगे तफसीली कि क्या कुछ हुआ है, क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या क्या अहम नुकात हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मामला ये है कि अब जब फैसला महफूज हुआ है तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज दलाइल हुए उसमें पीडीएम के जो वकला हैं अपने, उनमें इख्तलाफात सामने आए हैं, उनके मौक़िफ़ में तज़ाद सामने आया है। JUIF के कमरान मुर्तज़ा साहब ने कुछ और कहा, पीपल्स पार्टी के फारूक इनायत साहब ने कुछ और कहा, नून लीग के मंसूर उस्मान अवान साहब ने कुछ और कहा, जो गवर्नर हैं KPK के उन्होंने कुछ और कहा, और गवर्नर जो पंजाब के हैं उन्होंने कुछ और कहा, अटॉर्नी जनरल कुछ और कह रहे हैं। यानी इनके सबके मौक़िफ़ में तज़ाद है और इनका जो लाडला इदारा है जिससे नून लीग को, शरीफ खानदान को, सबको बड़ी तवक्कुआत हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कुछ और कहा। तो बड़े तज़ादात हैं और इन लोगों ने अपने तज़ादात की वजह से अपना केस जो है वो कमज़ोर कर दिया है। एक तो अदालत ने दो टोक ये वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन की तारीख तो देनी पड़ेगी। यह फैसला महफूज होने के बाद आज कहा गया था कि आज रात को ही फैसला किसी वक्त सुना दिया जाएगा। फिर अदालती अमले ने आकर बताया कि मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है बेंच की जानिब से कि कल जो है वो 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 फैसला सुनाया जाएगा। अब मामला क्या है? मामला ये है कि जो फैसला महफूज हुआ इसमें एक चीज़ तो आप ये देख लें कि जो इनके बहाने थे, और एक और आज जो है वो चीज़ सामने आई है, और वो ये है कि जो इन्होंने मुमकिना तौर पे जो बहाने थे वो भी सारे अदालत के सामने आ गए हैं, कि मुमकिना तौर पर ये क्या-क्या बहाने कर सकते हैं इलेक्शन डिले करने के लिए, उसके ऊपर भी चंद अहम ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आ गई हैं। और आज एक मौका दिया गया था, जो लास्ट वीडियो में मैं तफसील से बता चुका हूँ कि कंसेंसस कर लें पीडीएम वाले, पीटीआई इलेक्शन के लिए तैयार है, तुम भी आ जाओ इलेक्शन के मैदान में आओ और कंसेंसस के साथ तारीख दे दो। लेकिन खैर कंसेंसस पे तो ये नहीं आए। अब मामला ये है कि अदालत जो है वो ये फैसला करने जा रही है, ये 5 जजेस, कि जनाब इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। एक तो 5-0 से ये फैसला आ रहा है कि गवर्नर KPK जो हैं वो KPK की तारीख देंगे, क्योंकि उसके ऊपर तो बिल्कुल कंसेंसस था बेंच में भी और वकला में भी कि जनाब गवर्नर KPK ने ही तारीख देनी है। यहाँ तक कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कह दिया, जो जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर भी हैं, उनके वकील भी, उन्होंने कहा जी जो ये हैं गवर्नर KPK ने देना है। तो उनको कहा गया कि गवर्नर KPK तो आपकी जमात के हैं। उन्होंने कहा देखें वो हमारी जमात के थे, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट हैं, जब से वो गवर्नर बने हैं, तो लेकिन तारीख जो है वो गवर्नर को देनी है। तो उन्होंने भी बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि गवर्नर ने तारीख देनी है। तो KPK के हद तक सदर पाकिस्तान ने भी अब ये कह दिया है सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए, जो उनके वकील हैं, कि उनको बहरहाल KPK की तारीख नहीं देनी चाहिए थी। वहाँ क्लियर है, आइन बड़ा क्लियर है कि गवर्नर KPK ने इलेक्शन की तारीख देनी है। वहाँ पे तो क्लैरिटी है कि गवर्नर ही तारीख देगा। जो दूसरा मामला है वो है, असल कॉम्प्लिकेशन जो है वो पंजाब की है। पंजाब की कॉम्प्लिकेशन ये है कि पंजाब में गवर्नर कहते हैं कि मैंने, क्योंकि असम्बली की तहलील की जो समरी है उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, तो लिहाजा मैं तारीख देने का पाबंद नहीं हूँ। और आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर गवर्नर असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत नहीं करेगा और वो 48 घंटे पूरे होने पर असम्बली तहलील हो जाएगी, क्योंकि होता यह है कि जब चीफ मिनिस्टर असम्बली की तहलील की समरी भेजता है, तो अगर गवर्नर उसके ऊपर एक्ट नहीं भी करता, साइन नहीं भी करता, तो 48 घंटे बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाती है। तो अब अगर 48 घंटे बाद वो कहते हैं असम्बली तहलील हुई है, तो मैंने तो नहीं असम्बली की जो का जो शेड्यूल है इलेक्शन का, मैंने नहीं देना। इलेक्शन कमीशन कहता है मैंने भी नहीं देना। अब फिर ये मामला हुआ है कि इसमें सेक्शन 57 जिसके तहत सदर ने दोनों सूबों के इलेक्शन की तारीख दिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये बात अदालती डिस्कशन में आई है कि जहाँ पे आइन खामोश होगा वहाँ पे कानून जो एक्ट है वो हरकत में आएगा। और कानून यही है, इलेक्शन एक्ट यही है कि सदर जो है वो तारीख देगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है कि इसमें भी ये अब 4-1 या 3-2 हो सकता है, कि जनाब 3 जजेस कह सकते हैं कि सदर जो है वो दे, 2 कह सकते हैं नहीं गवर्नर ही दे। ये भी हो सकता है कि जजेस 5-0 से कहें कि गवर्नर दे, और अगर गवर्नर नहीं देता तो फिर ये आगे मामला बढ़ेगा। 3 जजेस ये भी कह सकते हैं कि गवर्नर ने, क्योंकि पंजाब ने क्योंकि इनकार कर दिया है और वो इनकारी हैं, तो फिर यह है कि सदर ही तारीख दे। या टाइम बाउंड भी किया जा सकता है कि जनाब गवर्नर इतने टाइम में तारीख दे, लेकिन अगर वो नहीं देता तो फिर सदर जो है वो देगा। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल अभी तक जो है वो कहीं पर भी ये नहीं आया इन आर्गुमेंट्स में कि ज़्यादा के गवर्नर के इलेक्शन कमीशन ने करना है। अब ये है जजेस, ज़ाहिर है अदालती फैसलों का जो देखेंगे, हवाले देखेंगे, चीज़ें कोई भी वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक बहरहाल ये नहीं आया कि जो है वो ये आया हो कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन ने जो है
Want to know what I share? ये है मेरा shareable snack.